मुंबई के विवेक जूनियर कॉलेज में बुर्के पहनने को लेकर बैन लगा दिया गया है। तो देखिए, मुंबई का ये विवेक जूनियर कॉलेज है जहां पर बुर्के को लेकर बैन लगा है। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। क्लासरूम में बुर्का नकाब पहनने की अनुमति नहीं, और यही कारण है कि मुस्लिम छात्राएं बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। उन्होंने कॉलेज के इस नए नियम का जमकर विरोध भी किया है। तो मुंबई के गोरेगांव इलाके में यही वो विवेक कॉलेज है जहां पर ड्रेस कोड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कॉलेज ने जो हाल ही में एडमिशन्स के वक्त एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताया कि बच्चों को कौन कौन से कपड़े वो पहन करके आ सकते हैं, कौन से कपड़े वो पहन करके नहीं आ सकते हैं। और खासतौर से जो ड्रेस कोड इशू किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जो लड़के हैं वो फॉर्मल हाफ और फुल शर्ट पहन के आ सकते हैं, ट्राउजर पहन के आ सकते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के आ सकते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो अप्रोप्रिएट इंडियन या वेस्टर्न आउटफिट पहन करके आ सकती हैं। लेकिन लड़के या लड़कियां जो है वो स्लीवलेस टॉप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, जर्सी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन जैसे ही इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहा गया कि आप कोई भी बुर्का या हिजाब नहीं पहन सकते, खासतौर से जिससे आपका धर्म जो है वो उसका खुलासा हो, ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन सकते। जिसके बाद कुछ मुस्लिम जो छात्राएं हैं, उनके परिवार हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। एमआईएम पार्टी के कुछ नेता जो है अब इसे राजनीतिक टूल भी दे रहे हैं, मामले को अदालत लेके जाने की भी बात कर रहे हैं। लगातार वे इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर कॉलेज मैनेजमेंट ने ये डिसीजन वापस नहीं लिया तो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं। लेकिन कॉलेज जो है वो अपने नियम पर जो है वो अभी भी अडिग है। उनका कहना है कि ये उनके कॉलेज के नियम है और वो नियम जो है वो बदल नहीं सकते। मेरे हाथ में ये वही कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी है जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि अगर चाहे कोई भी ऐसा कपड़ा आप नहीं पहन सकते जिससे आपके धर्म की जो है पहचान हो। और उसमें खास तौर से उन्होंने ये कहा है कि बुर्का जो है वो बैन है, हिजाब वो पहन करके आ सकते हैं। नियम ये भी कहा गया है कि आप कॉलेज तक आप बुर्का पहन करके आइए, लेकिन जैसे आप क्लासरूम में अंदर जाते हैं तो आपको बुर्का निकालना होगा, हिजाब पहनने की इजाजत है। तो इसके देखिए, मुंबई में जिस कॉलेज में ये पूरा बवाल हो रहा है बुर्के को लेकर, उसके बाहर अब छात्राएं प्रदर्शन करने के लिए बैठ चुकी हैं। और अब आप सोचिए कि इन छात्राओं के साथ में प्रदर्शन में एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो भी शामिल होते हुए नजर आए और बुर्के बैन को लेकर अपनी आवाज बुलंदी के साथ में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से बुर्के को बैन नहीं करना चाहिए कॉलेज में। देखिए, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बुर्का बैन के खिलाफ में उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठी रहेंगी। साथ ही एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो छात्राओं के समर्थन में हैं। तो विवेक जूनियर कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन किस तरीके से बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं बुर्के को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉलेज में बुर्का और हिजाब का बवाल अब बढ़ता जा रहा है। गोरेगांव इलाके के विवेक कॉलेज के बाहर अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्लिम छात्राएं हैं, वो बुर्के में यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठ चुकी हैं। हंगर स्ट्राइक उन्होंने जो यहाँ पर ऐलान कर दिया है। हाथों में तख्तियां लेकर के वो यहाँ पर आई हैं और तख्तियों पे अलग अलग वो संदेश उन्होंने लिखा हुआ है। सीधे उन्हीं से पूछता हूँ क्या क्या संदेश वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हमने ये रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से इस कॉलेज ने जो है एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया कि एक ड्रेस कोड जो है वो लागू किया जाएगा। खासतौर से किसी भी धार्मिक तरीके का जो परिधान है वो अलाउड नहीं होगा। इसमें बुर्का जो अलाउड नहीं है। हालांकि उन्होंने ये लिखा कि इसमें हिजाब जो है वो अलाउड है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग संदेश के साथ जो आज यहाँ पर छात्राएं आई हैं उनसे पूछते हैं कि आज आप क्या क्या संदेश लेकर के आई। आपने जो लिखा है वो बता दीजिए। आपने जो लिखा है इसके ऊपर वो बता दीजिए, क्या लिखा है। हमें बुर्का पहनने की परमिशन चाहिए। जी, आप बताइए क्या। वही बुर्का परमिशन चाहिए हमें। हिजाब इज आवर डिग्निटी, हिजाब इज आवर प्राइड। हिजाब आपका प्राइड है। यस। आप लोग बताइए क्या कहना चाहिए। yes. बुर्का बैन हटाओ, बुर्का बैन हटाओ। लेकिन कॉलेज तो कह रहा है कि बुर्का जो है वो पाबंदी है। अब आगे आप क्या करेंगे। वो कह रहे हैं हिजाब जो अलाउड है। हिजाब अलाउड है, बुर्का उन्होंने बैन किया, हमें बुर्का अलाउड चाहिए। लेकिन अगर कॉलेज ने नहीं किया, आप भूख हड़ताल पे कब तक बैठेंगे। हम भूख हमारी मैम हमारे साथ है, आप उनसे पूछिए, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, हम लोग उनके सपोर्ट में बैठे हैं। तो पढ़ाई का नुकसान होगा, वो चलेगा आपको। आप बताइए। पढ़ाई का नुकसान तो पहले से ही हो रहा है। तो अभी और होगा, चलेगा। हाँ चलेगा। पढ़ाई का नुकसान चलेगा। हाँ चलेगा। नहीं, लेकिन अगर आपको हिजाब बुर्के का हटाना चाहिए बैंड आपको। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप तो यहाँ से शायद पास आउट भी हो चुके हैं यहाँ पर कॉलेज से। इस्लाम में जो है बुर्का और हिजाब में क्या अंतर बताएंगे। जी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आप ये रिलीजन आप क्वेश्चन ना करें प्लीज। आप रिलीजन का ही तो आपका मुद्दा है, मैं रिलीजन के ऊपर कर रहा हूँ। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि
हिजाब में और बुरखे में क्या अंतर इस्लामिक में, हदीस में कहीं कुछ दिया गया? क्योंकि विद्वानों ने जो मुझे बात बताई वो अलग है, मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा। हाँ देखो, अभी कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि ये हिजाब है और ये बुरखा, और हम लोग का मानना है कि हम अगर ऊपर से नीचे तक कवर होते हैं तो उसको हिजाब बोला जाता है। फिर भी हम बोल रहे हैं, अगर कॉलेज बोल रहा है ये हिजाब है, ये बुरखा है, तो हम बोलते हैं तो आपकी सोचे में बच्चों से भी पूछ लेता हूँ, उनको क्या बताया गया है? क्या आपको पता है कि बुरखा और हिजाब में क्या फर्क है? हिजाब और बुरके में हमारी नजर में कोई फर्क नहीं है, ये इन लोग फर्क इन लोग बता रहे जब हैं। हिजाब अलाउड है तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? जी मैं यहाँ से पास आउट हो चुकी हूँ। मेरा आप तो बाकी लोगों के साथ आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे? फिर अगर आप पास आउट, नाराबाजी के साथ आई हूँ, मैं इन बच्चों के लिए खड़ी हुई हूँ। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि बुरखा बैन हटा दिया जाए, क्योंकि आपको बताया कि इस्लाम में बुरखा और हिजाब में क्या फर्क बताया गया? हम ऊपर से लेके सर से पूरा कवर करते हैं, उसको हम लोग हिजाब बोलते जो हैं। बात मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो विद्वानों ने मुझे बात बताई है, उन्होंने कहा है कि बुरखा शब्द इस्लाम में कहीं है नहीं। उनका कहना है हिजाब होना चाहिए, एक वो बॉडी को कवर करने का तरीका होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये बताया गया कि शालीनता क्या होनी चाहिए, बुरखा और हिजाब को लेकर क्या नियम? बुरका कवर करने के लिए, पूरे बॉडी को कवर करने के लिए, तो उसी को जिससे आप दूसरे कपड़ों से भी कर सकते हैं, कवर करना चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए, ताकि जो कोई किसी की गंदी नजर ना पड़े, और हिजाब पहनना चाहिए, ये लिखा गया। बुरखा शब्द का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं। तो हमारे सहयोगी राकेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे और राकेश मुंबई से ही हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। राकेश, फिलहाल आपने बहुत वाजिब सवाल भी पूछे कि आखिरकार कारण क्या है प्रोटेस्ट पर बैठने का, क्योंकि बुरके के ऊपर बैन लगाया है लेकिन हिजाब के ऊपर तो बैन नहीं लगाया, उसके बावजूद ही प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है उनका अभी भी जारी है, और यहाँ पर आप देखिए कि मुंबई पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है, महिला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर तख्तियां लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ शायद अंडरटेकिंग जो है वो लिखाई जा गई है, इनसे डिटेल लिखी जा गई है। यहाँ पर जो है पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और फिलहाल जो बवाल है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये लोग अपनी मांग पर अड़िग हैं और लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। इनका कहना है कि हिजाब जो है वो उससे भले अलाउ किया गया हो, लेकिन इन्हें जो परमिशन है वो बुरखे की भी दी जानी चाहिए। यहाँ पर अभी जो है फिलहाल यहाँ पुलिस पहुंची हुई है। क्या पहले से कोई परमिशन ली गई? तो देखिए यहाँ पर शायद अभी जो है कोई पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि शायद पहले इजाजत ली गई या नहीं ली गई, उसको लेकर यहाँ जांच की जा गई है। और ऐसे में अब यहाँ पर कुछ स्कूली छात्राएं हैं, जिनमें से 4 जो है इस कॉलेज में पढ़ती हैं और कुछ जो है वहाँ से पास आउट हो चुकी हैं। ऐसे में इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन जो है जल्द से जल्द इनकी बात सुने, ताकि इनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन पुलिस अभी आ चुकी है, अभी भी आप लोग हड़ताल जारी रखेंगे? जी, आप हमारे मैम से बात कर लीजिए। जी, अभी आगे की रणनीति क्या आपकी हड़ताल जारी है? हड़ताल अभी तक जारी, आप देख सकते हो, हम बैठे हैं भूख हड़ताल पे, हम वेट कर रहे हैं कॉलेज का। पुलिस क्या कह गई? पुलिस का कुछ नहीं, अभी पुलिस देख रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपसे कुछ लिखवा के भी लिया गया? नहीं, वो हमारे नाम जो हम बैठे हैं वो हमारा नाम, एड्रेस वगैरह गया। पहले से इजाजत ली गई है यहाँ हड़ताल? हमने बात की है और हमने इजाजत भी ली है इस चीज़ की। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल जो है अभी वारिस पठान जो है वो ऑन द वे है, रास्ते में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है बुरखे को लेकर के इनका जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो शुरू। देखिए, हिजाब किसी की पाबंदी नहीं, हमारी शान और पहचान है, कपड़े नहीं, सोच बदलो, इस तरीके की तख्तियां लेकर के आए। तो आप बताइए कि जो आपका भूख हड़ताल है वो कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल राकेश, जो आप बात कर रहे हैं उनसे ये पूरी जो जानकारी सामने आ रही है, कई सवाल भी खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल जो चला एक छोटे से ब्रेक। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे